हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। और इसमें हम बात करेंगे बिहार शिक्षक भर्ती के लिए जो टॉपिक है करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब। तो ये करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब का जो टॉपिक है ये लगभग सभी भर्ती में आता रहता है। जहाँ भी इंग्लिश की बात होती है वहाँ ये टॉपिक ज़रूर आता है। तो अब हम शुरू करेंगे करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के इस वीडियो को, और इसी टॉपिक पर और भी बहुत सारे वीडियोस मैं बनाऊंगा। तो उन सब वीडियोस को आप ध्यानपूर्वक देखें और समझें। और इसमें मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कि किस तरह से आप करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स वाले टॉपिक को सही से कर पाएंगे। तो आज का ये पहला वीडियो है और इसके बाद में इसी तरह के और भी वीडियो आएंगे जिनमें इनकी ट्रिक दी गई होंगी। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे आज कि जो हमारा सबसे पहला टेंस रहता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम किस तरह से पहचानेंगे और उसके जो भी सेंटेंस होंगे उनमें वर्ब जो फिलअप करनी है वो किस तरह से हम फिलअप करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो चलिए देखते हैं ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हमने कोई थोड़े से एडवर्ब्स दिए हुए हैं। इन एडवर्ब्स को आपको ध्यान देना है। जिस तरह से, जैसे मान लीजिए ये ऑलवेज है, एवरी है, एवरी कुछ भी हो सकता है, एवरी डे हो सकता है, एवरी मंथ हो सकता है, एवरी वीक हो सकता है या एवरी ईयर हो सकता है। और यूजली है, सेल्डम है, ऑफिन है, रेयरली है। ये शब्द हमेशा जब भी आएंगे तो आपको समझना है कि यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही रहेगा। चाहे सेल्डम आ जाए, चाहे ऑफिन आ जाए, चाहे रेयरली आ जाए और चाहे ऑलवेज आ जाए, चाहे एवरी आ जाए। जब भी ये वर्ड आएंगे तो आप वहाँ पर उस सेंटेंस में जो करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब को रखेंगे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हिसाब से ही रखेंगे। जैसे देखते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके। ये सेंटेंस दिया हुआ है हमारा कि सी ऑलवेज रिमेंबर गॉड इन हर डिफ़िकल्टी। सी ऑलवेज रिमेंबर गॉड इन हर डिफ़िकल्टी। तो इसमें वर्ड जो है हमारा ऑलवेज आया हुआ है। ऑलवेज हमारी एडवर्ब आई हुई है। तो ऑलवेज एडवर्ब जब भी आएगी तो उस सेंटेंस को आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही रखना है। तो इस सेंटेंस को हम बनाएंगे, जो रिमेंबर हमारी वर्ब है उस वर्ब को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस के हिसाब से रखेंगे। तो ये हमारा सेंटेंस है सी ऑलवेज रिमेंबर गॉड इन हर डिफ़िकल्टी। सी हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, और जब भी हमारा सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट होगा तो उस सेंटेंस में वर्ब में एस या ई एस लगेगा। और अगर नकारात्मक या प्रश्नवाचक यानी नेगेटिव या इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा देन वी विल पुट अप डज विद सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट। यानी तब हम जो हमारा इंटरोगेटिव या नेगेटिव सेंटेंस होगा उसमें हम एक वचनकर्ता के साथ में डज लगाएंगे। तो यहाँ पर ये हमारा जो सेंटेंस है वो अफर्मेटिव है, तो इस वर्ब में हम एस या ई एस लगा देंगे। तो ये हमारा सेंटेंस बनेगा सी ऑलवेज रिमेंबर्स, सी ऑलवेज रिमेंबर्स गॉड इन हर डिफ़िकल्टी। सी ऑलवेज रिमेंबर्स गॉड इन हर डिफ़िकल्टी। ये हमारा सेंटेंस बन जाएगा। तो ध्यान रखेंगे आप, जब भी ऑलवेज आएगा तो आप वहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट ही रखना है। अगला देखते हैं। अगला है हमारा माई फादर ऑलवेज टेक टी इन द मॉर्निंग। इसमें भी ऑलवेज आया हुआ है तो इसे भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट रखेंगे। और इसे देखते हैं कि माई फादर, जो माई फादर सब्जेक्ट है वो सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, और जब सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट होगा तो हम वर्ब में एस या ई एस लगा देंगे क्योंकि सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव है। तो इस तरह से इसे भी हम बनाएंगे। तो ये हमारा हो जाएगा माई फादर ऑलवेज टेक्स टी।
माई फादर ऑलवेज टेक्स टी इन द मॉर्निंग। ये हमारा सेंटेंस बन जाएगा। वर्ब हमारी इस तरह से लग जाएगी, एस या एस जुड़ जाएगा। तो ये हो जाएगा माई फादर ऑलवेज टेक्स टी इन द मॉर्निंग। नेक्स्ट देखते हैं आगे अगला सेंटेंस। ये आगे रूल दिए हुए हैं कुछ, इन रूल को ध्यान रखना है। ये है मॉडल्स। जब भी हमारे मॉडल्स होंगे तो उन मॉडल्स के साथ में हमें क्या करना है। ये देखो मॉडल्स जैसे हमारे कैन हो गया, कुड हो गया, सेल हो गया, शुड है, विल, वुड, मे, माइट, नीड नॉट, मस्ट, लेट। ये वर्ड भी ध्यान रखने हैं। जब भी ये वर्ड आएंगे तो इन वर्ड में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लानी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लानी है। इनके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। यहाँ पर ये थोड़ा मिस्टेक रहा है, यहाँ पर फर्स्ट लिखा होना चाहिए था, फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ये ध्यान रखना है आपको। तो देखते हैं इनके भी एग्जाम्पल्स को एक दो कि इनमें क्या करना है हमें, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किस तरह से लगाएंगे हम। ये देखिए ये सेंटेंस दिया हुआ है हमारे सामने, आई एम वेटिंग फॉर राजू। आई एम वेटिंग फॉर राजू, आई एम वेटिंग फॉर राजू, ही शुड, यहाँ पर कम रह गया है, कम जो है इस तरह से ब्रैकेट में मान लीजिए, यहाँ पर कम ब्रैकेट में है। तो ये सेंटेंस हमारा बनेगा कि आई एम वेटिंग फॉर राजू, आई एम वेटिंग फॉर राजू, ही शुड कम, ही शुड कम। यानी शुड जब भी आएगा तो वर्ब हमारी जो भी होगी वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म में आएगी। तो यहाँ पर समझ लीजिए शुड के बाद जो कम है वो ब्रैकेट के अंदर है, और ब्रैकेट के अंदर कम को जब हम वर्ब के सही रूप में लिखेंगे तो कम का कम ही रहेगा, क्योंकि हमारे जो भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होंगे उनके साथ में वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही आएगा। अगला है योर ब्रदर कुड ब्रिंग सम फ्रूट्स फॉर मी। योर ब्रदर कुड सम फ्रूट्स फॉर मी। तो इसमें भी आया हुआ है हमारा कुड, आया हुआ है हमारा कुड। तो इसमें भी जो ब्रिंग है हमारी वो ब्रिंग ही रहेगी, फर्स्ट फॉर्म में ही रहेगी। तो ये हो जाएगा योर ब्रदर कुड ब्रिंग सम फ्रूट्स फॉर मी। योर ब्रदर कुड ब्रिंग सम फ्रूट्स फॉर मी। ये हमारा हो जाएगा सेंटेंस सही। अगला देखिए, अगला है हमारा हिज फादर इज इल। हिज फादर इज इल, ही सेड, और ब्रैकेट में दिया हुआ है गो टू सी हिम, गो टू सी हिम। तो ये हो जाएगा हिज फादर इज इल, हिज फादर इज इल, ही सेड। इसमें सेल आ गया है और यहाँ पर गो दिया हुआ है, तो सेल के साथ में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लानी है, सेल हो या विल हो। तो सेल गो टू सी हिम, हिज फादर इज इल, ही सेल गो टू सी हिम। इस सेंटेंस में एक खास चीज़ आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो हमारा सब्जेक्ट है वो ही है, और यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब है वो सेल है। तो ही, सी, इट, दे, बाकी कोई भी सब्जेक्ट होता है आई और वी को छोड़कर उन सब के साथ में हम विल लगाते हैं, और सेल हमेशा आई और वी के साथ लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर ही के साथ सेल आया हुआ है। तो ये सेंटेंस गलत नहीं है, बट जब भी हेल्पिंग वर्ब सेल जहाँ लगनी है वहाँ पर विल आएगी, और जहाँ विल लगनी है वहाँ पर सेल आएगी। इस खास चीज़ को आपको ध्यान रखना है, जब भी जहाँ पर सेल लगना है वहाँ पर विल आएगा, और जहाँ विल लगना है वहाँ सेल आएगा, तो उसका मतलब हो जाता है अवश्य, उसका मतलब हो जाता है अवश्य, उसमें नेसेसिटी दिखाई जाती है। तो ये नेसेसिटी दिखाने के लिए यहाँ पर ही के साथ सेल लगाया हुआ है, और आई के साथ जब भी विल लगाया जाएगा तो वहाँ भी नेसेसिटी दिखाई जाएगी। तो इसका मतलब है ही सेल गो टू सी हिम, वह उन्हें देखने अवश्य जाएगा, वह उन्हें देखने अवश्य जाएगा, इसलिए यहाँ पर ही के साथ में सेल लगा हुआ है। तो जब सेल आ गया है तो वो हमारी
जो फॉर्म है वो ही रहेगी और ये हमारा सेंटेंस बन जाएगा हिज फादर इज इल ही शैल गो टू सी। नेक्स्ट देखते हैं, सीता वाज नॉट इल, सीता वाज नॉट इल ही माइट अटेंड द फंक्शन, ही माइट अटेंड द फंक्शन। तो यहाँ पर हमारा माइट आ गया और जब माइट आ गया तो वर्ब की फॉर्म फर्स्ट ही आएगी। तो ये हो जाएगा सीता वॉज नॉट इल सी माइट अटेंड द फंक्शन, सी माइट अटेंड द फंक्शन। ये हमारा सेंटेंस बन जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अगला सेंटेंस है हमारा यू नीड नॉट इनवाइट हर टू द पार्टी, यू नीड नॉट इनवाइट हर टू द पार्टी। तो यहाँ पर नीड नॉट आ गया हमारा और जब नीड नॉट आ जाएगा तो भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो ये हमारा हो जाएगा यू नीड नॉट इनवाइट हर टू द पार्टी, यू नीड नॉट इनवाइट हर टू द पार्टी। इस तरह से ये हमारा सेंटेंस बन जाएगा। अगला देखते हैं, आगे दिया हुआ है सीमा विल कम एंड सी मस्ट ब्रिंग सम स्वीट्स फॉर हर सन। इसमें हमारा मस्ट आया हुआ है, इसमें मस्ट आया हुआ है। तो इस मस्ट के साथ में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। तो जो ब्रिंग है उसकी फर्स्ट फॉर्म लगेगी। तो सीमा विल कम, सीमा विल कम एंड सी मस्ट ब्रिंग सम स्वीट्स फॉर हर सन। तो मस्ट ब्रिंग हो जाएगा, एक ब्रिंग है तो फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी, ब्रिंग ही रहेगा। सेंटेंस यही रहेगा कि सीमा विल कम एंड सी मस्ट ब्रिंग सम स्वीट्स फॉर हर सन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये हमारे सेंटेंस थे आज के और इनके अलावा हम और भी सेंटेंसेस लेकर आएंगे। अगली ट्रिक आपको हम बताएंगे अगले टेंस की। ये हमारे आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए ही था, ख़ास तौर से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कब आती है इस हिसाब से हमने ये वीडियो बनाई थी। और अगली ट्रिक होगी हमारी अगले सेंटेंस के हिसाब, अगला टेंस जो है उसके हिसाब से कि उसकी कौन सी एडवर्ब होंगे तो उस टेंस को हम यूज़ करेंगे। ये देखिए यहाँ पर हमने एक लाइन ली है, हर एक काम आसान है, केवल आपके अंदर से आवाज़ आनी चाहिए। तो जो आपने लक्ष्य निर्धारित कर लिया है, जो लक्ष्य आपने पाने का सोचा है, तो उसके लिए एक आवाज़ आनी चाहिए, उसके बारे में आपको सोचना चाहिए और तभी आप उसके लिए मेहनत कर पाएंगे। यह है लाइफ में काम करोगे तो सब कुछ बदल सकते हो, लाइफ में काम करोगे तो सब कुछ बदल सकते हो। थका हुआ महसूस करते हो तो जल्दी सोया करो, शरीर ठीक नहीं है एक्सरसाइज किया करो, सब मुश्किल लगता है छोटी शुरुआत करो, पैसा नहीं है ढूंढो कैसे कमा सकते हो। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ और लगे रहिए और इसी तरह से हमारे साथ भी अपना प्यार बनाए रखिए। वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको आने वाले वीडियोज़ का फ़ायदा मिलता रहे। नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों।